हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ, मेरे पेट में भी आराम है। कल दवाई लेने के आने के बाद और दादी हो चुकी है एडमिट, क्योंकि दादी के कुल्ले की हड्डी टूट गई है। तो दादी का आज होगा ऑपरेशन। आज है शुक्रवार, दादी को आज शुक्रवार को ऑपरेशन होगा। और वीडियो को पूरी देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, सपोर्ट करो गाइस चैनल को। और वीडियो की शुरुआत 8 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि सुबह वही डेली रूटीन। आज पवन विकास तो जाएगा दादी से मिलने के लिए, वो ड्यूटी पे नहीं गया। और पापा हैं वो दादी के पास ही रुके हुए हैं। पवन जी को भी ड्यूटी पर जाना था, तो हम लोग भी लेट उठे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। ये देखो, मम्मी रोटी बना रही है। विकास खड़ा, सारे पौधे बेच सकते हैं पे। ये नायरा देखो क्या कर रही है, दूध दूध मांग रही है। देखो गाइस, मैं यहाँ पे निचोड़ूंगी कपड़े। इतने सारे कपड़े हैं, मेरा दर्द हो गया था तो बीच में मैं बैठ गई थी, दवाई लेकर आराम हो गया था। और अब ये मैं कल पहन के गई थी, ये कपड़े धोने हैं। ये मशीन में डाल रखे हैं कपड़े। और पवन जी जा रहे हैं ड्यूटी पे, विकास रोटी खाओ है। और काम तो ऑलरेडी हो चुका है, बस पोछा मारना रह रहा है। कपड़े निचोड़ूंगी, एक बार मैं काम कर लेती हूँ सारा, उसके बाद मिलते हैं। ये देखो, आज मैं पेठे की सब्जी बनाई थी, इतनी बढ़िया बनी है, खट्टी मीठी सब्जी। नायरा के लिए दूध गर्म किया था, उसने दूध नहीं पिया। और कल देखो मम्मी ने बनाई थी रावड़ी। तो मैं कर लेती काम। और नायरा है बाहर खेल रही है। हाँ दे सुम से ले। ले दिसू, खेल लेगी, खेल ले। तो आती हूँ, मम्मी सुखा रही है बाहर कपड़े। और मैं ये एक बार सारा ऊपर का काम करूँगी, झाड़ू निकालूंगी। ये थोड़े से बर्तन है, ये धोऊंगी। और बिस्तर की तय करूँगी। नीचे का तो सारा कराई, नीचे तो बस झाड़ू निकालूंगी दोबारा और पोछा मारूंगी। कपड़े धो दिए और थोड़े बहुत बर्तन है नीचे भी। और फिर नायरा के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, बस यही काम है। नायरा देख लो, नंगी है नायरा। और इधर मम्मी कपड़े सुखा रही है। तो मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। देखो गाइस, मैं निकाल रही हूँ झाड़ू यहाँ बाहर। और देखो कितनी धूप आई हुई है। टाइम है ना फिलहाल 9 बजे हैं। इतनी ज़्यादा धूप आ गई है। और मैं एक बार झाड़ू निकाल दी हूँ और यहाँ पोछा मारूंगी। हमने कूलर में पानी डाला था तो इतना बुरा हाल हो गया है। देखो, एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद पोछा मारूंगी। और अब तो गाइस मेरी तबीयत ठीक है, नहीं तो मेरे भी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी दादी के साथ। दादी के तो दिक्कत थी है, और साथ में मेरे भी हो गई थी। और मम्मी से अकेले कुछ होता नहीं, और साथ में नायरा भी इतनी परेशान कर देती है। देखो, ये कपड़े सुखा दिए सारे। ये देखो, आज इतने तो कपड़े नहीं है, थोड़े ही हैं। ये कपड़े सुखा दिए। ये बिस्तर की तय करूँगी। मम्मी नायरा को नीचे लेकर गई है चीज़ दिलाने के बहाने, नहीं तो वो कुछ करने नहीं देती। और ये कपड़े पड़े हुए हैं कल के, इनको तय करूँगी। और ये बेड की चादर, कल इसमें से बिस्तर निकाला था तो बेड की चादर भी ख़राब हो रही है। और ये नायरा देखो, ऊपर आएगी तो ऊपर, नीचे जाएगी तो नीचे, सब कुछ गिरा देती है। इनको कर देती हूँ टाइम। तो फिलहाल गाइस 9 नहीं 9:30 हो चुके हैं। नायरा का पानी गर्म करूँगी, खिचड़ी बनाऊँगी उसकी, जब जाकर काम रेडी होगा। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस मैं ऊपर से आ चुकी थी। और देखो, ये नायरा देखो
इतना बुरा हाल कर रखा है। सुबह ना सारे झाड़ू निकाल दी थी क्योंकि नायरा है ना आज थोड़ी सी लेट उठी थी, और मम्मी भी उठ गई थी, मैं भी। तो मैंने तो सब्जी वगैरह का काम किया था, और मम्मी ने है ना सारे झाड़ू निकाल दी थी अंदर की बाहर की, क्योंकि कपड़े भी धोने थे। और फिर विकास ड्यूटी पे गया नहीं था, तो पवन जी को जाना था, तो मम्मी बोली थोड़ी लेट रोटी पो दूंगी, इतने मैं झाड़ू झोड़ू निकलवा देती हूँ तेरे साथ, तेरी भी तबीयत डाउन है। मम्मी ने है ना सारा करवा दिया था गाइस, लेकिन देखो नायरा ने है ना फिर खबात करवा दी। अब सारे की तो झाड़ू काटूंगी और पोछा मारूंगी, और देखो इतने तो सारे बर्तन धोऊंगी, सारे बर्तन धोऊंगी। ये बाप तो ऊपर का दिखाया था, ऊपर मैं खाली है ना झाड़ू झाड़ू निकाल के आई हूँ, और कपड़े की तय करके आई थी, जो परसों वाले कपड़े थे, क्योंकि कल तो टाइम नहीं लगा था तय करने का, तो कपड़ा की तय करके आई थी बस। पोछा मम्मी आ गई थी, मम्मी ने बोली पोछा है ना शाम ने मार लिए, शाम ने इतना काम ना रवे, तो मैंने सोचा ले भाई पोछा शाम ने मार लूँगी, तो एक बार मैं सारे तो झाड़ू निकाल दूँ और सारे पोछा मारूंगी, बर्तन धोऊंगी, उसके बाद कई काम से फ्री होऊंगी, फिर नायरा को नहला कर सुलाऊंगी, और मैं नहा के आऊँगी। देखूंगी गाइस, मेरी हिम्मत रही दवाई लेने के बाद वीडियो बनाने की तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बना पाऊंगी। भाई नीचे का सारा काम कर लिया है, और मेरा मुंह देखो कितना बुरा हाल हो गया है। आज सुबह से मुंह भी नहीं धोया, और मैं अब नहाऊंगी क्योंकि नायरा सो रही है, तो मैंने सोचा मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ही रोटी खाऊंगी। रोटी खा के दवाई लेके फिर मैं भी आराम कर लूँगी, तो मैं एक बार नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। भाई शाम के बज चुके हैं 5, और नायरा ने देख लो पूरे दिन सोई नहीं है या क्या कर रहा है बेटा, हैं? तो कुर्सी टोकरी बैठने की है या हैं? मम्मी भरा है पानी, क्या बात होगी। लो मैं ले आऊंगी लाकड़ी तोड़ के, और मैं ले आऊंगी लाकड़ी तोड़ के। नायरा साहब दिन सोई नहीं है, देखेंगे उसके बाद खाने पीने का क्या रहता है, फिर ऊपर से कपड़े उतार के लेकर आऊंगी। आज तो नेट भी नहीं चल रहा है, पता नहीं इलेक्शन के मारी या फिर क्या दिक्कत है, नेट नहीं चल रहा है फ़ोन में। आज तो सारे दिन नायरा सोई भी नहीं है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो लाकड़ी तोड़ लिया हूँ, उसके बाद देखो गाइस मैं बनाऊंगी यहाँ पे प्याज टमाटर की चटनी, क्योंकि सुबह सब्जी बनाई थी तो वो कम रह गई थी, तो हम घर पे 2-3 आदमी हैं, तो प्याज टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। और मम्मी नायरा को बाहर खिला रही है, और दादी का भी ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी, खून की कमी बता दी, अब दादी को खून चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही दादी का ऑपरेशन होगा। 4 बजे से ही फ़ोन लगे हुए हैं, और कुछ पापा ऐसे गए हुए हैं वहाँ पर कि पापा को ना तो फ़ोन मिलाना आता गाइस, ना पापा जा रखे हैं, ना तो गाइस पापा को फ़ोन मिलाना आता है ना और कुछ, और पवन जी छुट्टी कर नहीं सकते, तो दिक्कत ही दिक्कत है। पवन जी ने छुट्टी कर ली तो ड्यूटी जाएगी, और ड्यूटी चलेगी तो घर पे बैठ के तो गाइस कुछ मिलना है नहीं, पहले इतनी दिक्कत रहती है। और ना तो मम्मी को ज्ञान है फ़ोन फान मिलाने का, भाई मम्मी को वहाँ छोड़ दो, यहाँ पे तो मैं फिर भी संभाल लूँगी। ना तो विकास को इतनी नॉलेज है, विकास बार बार पवन जी के पास फ़ोन कर रहा है, और पवन जी वहाँ पे ड्यूटी पे हैं, काम कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, इतनी दिक्कत हो रही है। पर क्या करेगा, मैंने सब कुछ करना पड़ता है। अब बात बहुत करी है, दिन में तो मैंने डॉक्टर से बात करी थी, वो एक्सरे वगैरह की, पापा को तो बात करनी भी नहीं आई मेरी, मैंने बात करी डॉक्टर से, ना विकास को बात करनी आती ना मुझे, और मैं वहाँ जा नहीं सकती नायरा को लेकर, और नायरा घर पे मेरे बिना अकेली रुकेगी नहीं है कि भाई ले मैं वहाँ चले जाऊँ, सुबह और शाम को घर पे आ जाऊँ, तो दादी का ऑपरेशन होने के बाद सारी हर तरह से दिक्कत है हमको, तो क्या करें गाइस, मैनेज कर रहे हैं। फ़ोन पर बात कर करके फ़ोन पर बात करी, जब दादी का
ऑपरेशन में उसमें ले गए थे। फिर वहाँ पे खून वगैरह चेक किया, खून की कमी बता दी, फिर बात करी डॉक्टर वगैरह से। अब वो कह रहे खून ले आना पड़ेगा। और पापा को तो इतनी सी भी नॉलेज नहीं है कि कौन सी बस पकड़नी है, कौन सी बस नहीं पकड़नी है। फ़ोन भी मिलाना नहीं आता। मेरे तो कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है कि इस ज़माने में भी से ऐसे इंसान है कि फ़ोन वगैरह मिलाना कुछ नहीं आता। वहाँ कड़ा करवा लो बिना खाम की, उतनी कर देंगे ये। फिर आप लोगों ने कहा कि अपने सास ससुर की बुराई कर रही है, लेकिन जो सीरियस है ना, मैं वो बता रही हूँ। इतनी सी भी नॉलेज नहीं है मेरे सास ससुर को, मतलब बाहर की। पता नहीं कभी घर से बाहर निकले कि नहीं निकले। हर चीज़ पवन करते हैं, या फिर पवन जी करते थे, या फिर मैं। कहूँ इतनी सी भी नॉलेज नहीं है कि घर से बाहर निकल कर ये चीज़ कर ले। घर से बाहर से ना तो फ़ोन मिलाना आता, ना और कुछ, ना कागज़ वगैरह का ज्ञान, ना और कुछ भी नहीं। कल मेरे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरा मिसकैरेज हो गया था कल। 2 महीने की प्रेगनेंसी थी, मेरा मिसकैरेज हो गया था। और उस हालात में भी मैं दादी के साथ थी। मम्मी तो डॉक्टर अंदर बुला रही थी ना, नर्स, कि मतलब दादी के साथ कौन है, तो मुझे भेज रही थी। और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई ना, तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि तू सुबह से अभी तक रुक कैसे रही है। गाइस इतना बुरा हाल हो रहा था मेरा। जो लेडीज़ है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर चुकी है, उन्हें तो पता होगा कि मिसकैरेज क्या होता है। उनको तो पता होगा मिसकैरेज का दिक्कत कितनी होती है। और मेरे तो सुबह ही होकर दिक्कत हो गई थी। और फिर भी दादी के साथ रात की 1 बजे की 1:30 बजे की उठी हुई थी। नायरा उठ गई थी कि दादी गिरी ना, दादी ने इतनी तेज रुक्का मारा कि नायरा भी चमक के उठ गई थी। नायरा सोई जाकर 4 बजे। फिर 5 बजे उठने का टाइम हो गया, क्योंकि दादी के बेटा के कटवाने ले जाने थे और घर का भी काम था, तो हम उठ लिए थे। अब फिर दादी ने भी सोने नहीं दिया, दादी को भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ले गए। मम्मी के तो बस का ना तो उठाना ना तो बैठाना। मम्मी तो बस हाँ पकड़ के ले जा सकती है, ये नहीं, मम्मी के बस का कुछ भी नहीं होता है भाई। सब्जी वगैरह सब कुछ मैं ही बनाती हूँ। मम्मी ये है नायरा को संभाल लेती है, खिला पिला कर दे देती हूँ, वो ही बहुत हो जाता है मेरे लिए। और एक सुबह की रोटी बना देती है, मेरा इतना सारा लग जाता है, वही बहुत है। नहीं तो मैं सारा अकेले मैनेज कर रही हूँ, मैं और पवन जी। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, पैसों की है, कागज़ वगैरह की, हर चीज़ पवन जी हैंडल करते हैं। सुबह से पवन जी ड्यूटी पे गए, लेकिन पवन जी को इतनी सी भी फुर्सत नहीं मिली है। सुबह से फ़ोन मिल रहा है कि एक्सरे की रिपोर्ट कहाँ है, खून चढ़ेगा, ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा। तो पवन जी ने वहाँ पे मेरा नंबर दे दिया था, क्योंकि उनको पता है कि ममता को बात करनी आती है हर तरीके से, क्योंकि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया था। फिर सुबह से मैं बाद में सारे फ़ोन जितने आए मैंने हैंडल किए, क्योंकि पवन जी तो ड्यूटी पर थे। उनका तो ड्यूटी का ऐसे ही काम है, छुट्टी भी नहीं ले सकते। और घर पे बैठ गए तो घर का खर्चा नहीं चलेगा गाइस। दादी भी एडमिट है, दादी के भी ऊपर लग रहे हैं, तो इस वजह से दिक्कत ये है। और अब देखो खून चढ़ जाता है दादी का। आज ऑपरेशन होगा या फिर कल होगा ये नहीं पता, या फिर पहले ऑपरेशन होगा बाद में खून चढ़ेगा। डॉक्टर से बात करी थी मैंने, तो वो तो यही बोल रहे थे कि पहले ऑपरेशन होगा और बाद में खून चढ़ेगा। तो जैसा क्या रहेगा मैं आप लोग को सारी अपडेट दे दूंगी। अब देखो मैं बना रही हूँ सब्जी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी, दूध गर्म करूंगी। अब थोड़ी मेरी हालत ठीक है, कल मैं दवाई लेकर आई थी, नहीं तो कल तो मेरी बहुत ही बुरी हालत थी। और शाम को हमने रोटी भी नहीं बना पाई, मैंने तो खिचड़ी बनाई थी, सबने फिर वही खा ली थी। तो गाइस मिलते हैं आपसे बाद। गाइस टाइम हो गया है 7 का, और आज तो मैंने अभी तक रोटी नहीं पोई है। अब बनाऊंगी रोटी। ये दूध गर्म कर दिया था, बीच में डॉक्टर का फ़ोन आ गया था, कई बार फ़ोन आया, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया डॉक्टर से बात करने में। पर कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, सिर्फ 4 आदमियों की रोटी बनानी है। अभी हम बनाएंगे रोटी, आपको दिखाती हूँ। मैं चूल्हे पे बनाऊंगी, सामान रख लेती हूँ। आटा मम्मी ने लगा दिया था, मैंने इतने नायरा को दूध पिला दिया था। नायरा गई, मैं बनाऊंगी रोटी चूल्हे पे। देख लो, झूठ नहीं बोल रही हूँ, 7 बज चुके हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बड़े सामान को उठा कर रख दो, फिर बनाऊंगी रोटी। इतना पवन जी का आने का टाइम हो जाएगा, दादी नहीं आई है, इतने ऊपर ही सोएंगे। और देखो दादी का क्या रहता है, भाई ज़्यादा दिक्कत होगी तो नीचे भी सोना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। मम्मी ने आटा कहाँ रख के गई है पता नहीं, ये रखा हुआ।
एक मिनट जाओ आटा। देखो आज तो इतनी रोटी पौनी है। ये देखिए रोटी बनाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बोझ से बेटा लिया धोखा दे दूं, लिया आम धोखा दूंगी। फूट जा नहीं, इसने का बोझ लग गया है। चप्पल क्या कर रहा है गुलू? हैं? तू क्यों बदमाशी करे छे? हाँ तू आ जाओ, ऊपर ना जानो, मैं उरे सू पाछा चल लांगा रोटी खा के। ऊपर ना जानो गोलू। और यहाँ नायरा नाचने के लिए रो रही थी, बोल रही थी कि मेरा गाना चला दो डीजे में, गात मेरा मुड़ता चलेगा। वो गाना, उस गाने पे नाचती है नायरा। तो मैं तो वीडियो बना रही थी मेरे फ़ोन में, और पवन जी ने फ़ोन ले रखा था, तो ये विकास वाले फ़ोन में गाना चलवा रही थी। विकास इसको चला के दे रहा था। ये रो रही थी कि मेरा जल्दी चला दो, जल्दी चला दो। और हम यहाँ पे सब एक साथ बैठे थे, ऐसी बातें कर रहे थे। पवन जी पी रहे थे यहाँ पे हुक्का। रोटी मम्मी ने और विकास ने खाई थी, हमने तो रोटी भी नहीं खाई थी अभी। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के गपशप कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे आवाज़ वॉइस पाछे ऐड इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पता नहीं मैं रहती थोड़ी भी साउंड आ जाती है ना डीजे वगैरह क्या गाने की, उसी पे कॉपीराइट आ जाता है मेरा। तो कल मैंने वीडियो डाली थी हॉस्पिटल में थे हम, आ रहे थे तो गाड़ी में गाना बज रहा था, उसका भी कॉपीराइट आ गया था। तो इस वजह से मुझे है ना डर हो गया, क्योंकि मेरा है ना 4-5 बार कॉपीराइट आ चुका है। तो मुझे डर है कहीं चैनल डिलीट ना हो जाए कॉपीराइट आने की वजह से। मुझे इसलिए डर लग रहा था कि कहीं कॉपीराइट फिर से ना आ जाए, मेरा चैनल डिलीट ना हो जाए। मेरा कई बार कॉपीराइट आ चुका है, थोड़ी सी भी गाने की आवाज़ आती है ना तो मेरा तो उसी में कॉपीराइट आ जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है, अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, इस वजह से हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। नहीं तो ब्लॉग मैं भी देखती हूँ, उनमें वो तो साथ साथ गाना भी गाते हैं, नाचते भी हैं, उन पे तो किसी का कॉपीराइट नहीं आता। और मैं तो जितनी बार भी थोड़ी सी भी नायरा की डांस करती की भी वीडियो डाल दी ना ब्लॉग में, तो उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए मुझे इसमें है ना वॉइस पाछे ऐड करनी, बाद में ऐड करनी पड़ती है। नहीं तो मैं नायरा को दिखाती नायरा किस गाने पर नाच रही थी। देखो गाइस मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और कपड़ों की तय करके गई थी, और अब कपड़ों को रखूँगी मैं अलमारी में। नायरा सो गई है, टाइम फिलहाल 9:30 का हो गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कपड़े रख देती हूँ। ये देखो ऊपर रखने हैं अलमारी में, कुछ नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आने का मन नहीं करता है। 2 दिन हो लिया था कपड़े ऐसे पड़े हुए थे खाट पे, तो मैं सोच रही हूँ इनको रख देती हूँ। देखो गाइज मैंने सारे अलमारी में कपड़े रख दिए हैं, देखो सारे कपड़े रख दिए अलमारी में। अलमारी को कर देती हूँ बंद, और देखो इधर भी रख दिए कपड़े, अलमारी को कर देती हूँ बंद। नायरा दिखाती हूँ, नायरा सो रही है, पवन जी सो रहे हैं, और मैं पीऊँगी एक बार फ्रिज में से निकाल के पानी, ठंडा पानी पी लेती हूँ मैं। और देखो पवन जी सो रहे हैं, नायरा इधर सो रही है, और नायरा की कम्बल मैंने रख रखी है क्योंकि रात को इसको नहीं पता कभी ये मुझे नहीं कहते कम्बल लिया, तो इसलिए मैं साथ में रख लेती हूँ इसको। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। वीडियो को पूरी देखा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। बाय बाय।